हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। इसी जोश और जुनून के साथ, इसी खुशी के साथ हम लोग अपना चैप्टर को जो चल रहा था हमारा चैप्टर, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि यार मेहनत में कोई ज़रा सा भी कमी नहीं रहने देना, ज़रा सा भी कमी नहीं रहने देना, एक छटाक भर कमी नहीं रहने देना। तो यार किसी भी तरह का कमी पढ़ाई लिखाई में कोई भी थोड़ा सा लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि पढ़ना बेहतरीन तरीके से है और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारा भविष्य, जो हमारा फ्यूचर है, उसको डिसाइड करने के लिए एक बहुत बेहतरीन जरिया है ये। तो इसलिए पढ़ाई में कोई लापरवाही, कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि पढ़ाई से ही हम लोगों को एक ऐसा चीज़ है जो ज्ञान मिलता है, जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ता है। तो पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा कौन सा था? आज का चैप्टर हमारा रनिंग था, जो कि चैप्टर 3 था। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है, ये हमारा चैप्टर रनिंग था। ठीक है, लंबा नाम वाला चैप्टर। मैंने आप लोगों से पूछा था कि चैप्टर का कुछ शॉर्ट नाम रख दिया जाए, बट क्या नाम रख दिया जाए आप लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो फिर से मैं इंतजार करता हूँ यार, इस चैप्टर का क्या नाम रखा जाना चाहिए। आप लोग अनाउंस करो, नहीं तो अगले वाले सेशन में हम खुद इसका नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको शॉर्ट नाम देने वाले हैं। तो कमेंट करो, जरूर से कमेंट करो इसका नाम क्या होना चाहिए, शॉर्ट नाम। ठीक है, कुछ ना कुछ शॉर्ट नाम हम लोग देंगे इसका, और बहुत ही बेहतरीन नाम देंगे, और उसी नाम से पूरा का पूरा सेशन चलेगा। ठीक है, लाइन पर ध्यान से बने रहना है। अगर वीडियो को पसंद ना आए, तो कम से कम 15 मिनट मेरे वीडियो को देख लो। ठीक है, 15 मिनट मेरा वीडियो को देख लो एकदम ध्यान से। उसके बाद अगर पसंद ना आए ना, तो वीडियो को बैक कर देना और नहीं देखना मेरा वीडियो को, जरा सा भी नहीं देखना। बट अगर पसंद आता है, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो वीडियो को यार जरूर देखना, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और मेरा मेहनत साकार हो जाए। ठीक है, तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप सभी से जुड़े रहूं, आप सभी से मिले रहूं, आप सभी का प्यार हम पर पड़ती रहे। तो बेहतरीन सवालों और जवाबों के साथ, जो कि हमारा चैप्टर रनिंग था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें लीनियर इक्वेशन था 2 वेरिएबल वाला। इसका इंट्रोडक्शन का क्लास हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो इंट्रोडक्शन का क्लास क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बहुत सारे बेहतरीन सवाल और जवाब का पिटारा खोलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल और जवाब का जो पोटली है उसको खोलने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 1 आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल और जवाब, इतने दिन तक हम लोग इंट्रोडक्शन का क्लास चला रहे थे, आज बहुत ही बेहतरीन सवाल लाए हैं। हर एक बार कोई ना कोई पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर वगैरह से मैंने उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। साथ ही साथ इन सभी सवालों से तुम लोगों को जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बुक से ही उठाया गया है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बुक से ही उठाया गया है। तो बुक से भी और प्रीवियस ईयर से भी, दोनों को मिक्स करके मैंने बेहतरीन सवाल को उठा करके और आप लोगों के सामने में पेश कर रहा हूं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो यार ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर x एंड y algebraically, x plus 2y इक्वल टू 9 एंड y minus 2x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया गया है? एक दिया गया है x plus 2y इक्वल टू 9। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x और y का वैल्यू बताना है, और y माइनस 2x इक्वल टू क्या दिया गया है? 2। ये हमारा दे दिया गया है इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, दो इक्वेशन दे दिया गया है। इसको बोला जा रहा है x और y का वैल्यू बताना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या कर दिया है कि x की जगह पर जो है यहाँ पर x होना चाहिए, x के नीचे में x का वैल्यू देना चाहिए। तो यहाँ पर y का वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पर y का वैल्यू और यहाँ पर x का वैल्यू दोनों आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, x की जगह पर y का वैल्यू, y की जगह पर x का वैल्यू उलट दिया गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं? पलट देते हैं। ठीक है, तो पलट करके इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है? 2 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम लोग सीधा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है? इसमें इस्तेमाल करना है एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है? वो बोलता है फ्रॉम यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसका क्या कहना है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, एक वेरिएबल को जान मार देना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उसका साइन भी चेंज हो जाता है सेकंड वाले इक्वेशन का। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसमें क्या हो जा रहा है कि एक साइन को जो है काट दिया जाता है। ठीक है, एक साइन जो है कट आउट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर देखने वाला बात क्या है? यहाँ पर देखने वाला बात यह है
तो यार यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है कोएफिशिएंट, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया। क्या डिफरेंस कर दिया है यार, दोनों का कोएफिशिएंट तो अलग अलग कर दिया है। अब किया क्या जाना चाहिए, यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए कि दोनों को इक्वल कर देना चाहिए। या तो x का वैल्यू को बराबर कर दो या फिर y का वैल्यू को बराबर कर दो। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि जिसको हमको काटना है, जिसको जान मारना है, उसको जहर खिला दो। ठीक है, तो जहर खिलाना क्या कैसे है, उसको जहर खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बराबर कर देना पड़ेगा। उसको जहां बराबर किए वो जहर खा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। तो बराबर भैया करे कैसे, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन वाले x का कोएफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन वाले सारे के पूरे इक्वेशन में से गुना कर देना। तो फर्स्ट का हम लोग x का बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट से बराबर करेंगे और दोनों कोएफिशिएंट x का ही बराबर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना कर देना पड़ेगा कितना से, इसको गुना कर देना पड़ेगा नीचे वाले कोएफिशिएंट से ऊपर वाले को गुना कर देना है और ऊपर वाले कोएफिशिएंट से नीचे वाले को गुना कर देना है। ठीक है, तो नीचे वाला कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से पूरे इक्वेशन को गुना कर देंगे। ठीक है, और नीचे में कितना है, 2 है, नीचे में 2 है तो 2 से ऊपर को गुना कर दिया, ऊपर में 1 है तो 1 से नीचे वाले इक्वेशन को गुना कर देंगे। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन को गुना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ 9 से नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 9 से गुना नहीं करना है, ये पूरे इक्वेशन को गुना कर देना है। ठीक है, ये पूरे इक्वेशन को गुना कर देना। तो अब गुना करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा अगला इक्वेशन, अगला इक्वेशन हमारा आ जाएगा x गुना 2, तो 2x। ठीक है, फिर 2x 2y इंटू 2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4y। ठीक है, बराबर यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस का, बराबर 9 दूना 18। ठीक है, अब नीचे वाले को गुना कर देना है, 2 एकम 2 माइनस 2x। ठीक है, प्लस y, y एकम y बराबर 2 एकम 2। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो अब यहाँ पर देखने वाला यह बात है कि x वाला कोएफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो x का वैल्यू जो है, x वेरिएबल वाला वैल्यू दोनों का दोनों बराबर आ गया ना, दोनों का दोनों वैल्यू बराबर आ गया। तो अब इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों x जो है प्लस में है माइनस में है, ये कट जाएगा। 4y और 1y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18 और 2 20। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/5 आ जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो y इक्वल टू 5 चौके 20, 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब y का वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, y का वैल्यू 4 है, यानी x प्लस 4 2 गुना 4, 2 गुना 4 बराबर 9। ठीक है, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, अगला स्टेप में आ जाएगा x इक्वल टू 9 और यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1, x का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि x और y कितना आ गया, 1 और 4। ये हमारा x का वैल्यू, ये हमारा y का वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आप चलते हैं एक और भी बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त सवाल। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। तो यार ये एक और भी बहुत ही बेहतरीन सवाल हमारे पास आ चुका है। ये सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसमें 2 इक्वेशन दे दिया गया है, एक है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। टेंशन मतलब बहुत ही कठिन सवाल आने वाला है आगे चल करके। ठीक है, बहुत ही टफ सवाल मैंने उठाया, ये अभी स्टार्टिंग से है ना, इसलिए एक तरफ से हम लोग चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग, वीक बच्चा जो है ना, कमजोर बच्चा, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन, मैंने जो अभी इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन बताया उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, एकदम सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बट मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए उठाया ताकि एक क्वेश्चन में किसी को अगर समझ में नहीं आए तो दूसरा वाले क्वेश्चन में वो भली भांति समझ ले। और कॉपी पेन ले करके बैठना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन को भी नोट करना है। ठीक है, ताकि आगे चल के कभी भूले ना, अगर भूल जाते हैं बाय मिस्टेक तो ये वाला क्वेश्चन को देख करके नोटबुक से खुद से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज डील करते हैं। यार इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 इक्वेशन दे दिया गया, दोनों में x y को बताना है, पिछले क्वेश्चन की तरह, जस्ट एकदम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ पर y का वैल्यू है, x में से दोनों को बराबर कर देना है या तो y में से दोनों को बराबर कर देना है। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग ज्यादा सोल्व करते हैं। हम क्यों बता रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा सोल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी होता है, बहुत इजी होता है। इसमें से सीधा एक को कैंसिल कर दो, दूसरे का आंसर ला दो। ठीक है, एक को एलिमिनेट कर दो और भैया दूसरे का आंसर ला करके खड़ा कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो उसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही अगर हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और दोनों से ट्रायल कर लेते हैं आज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हम लोग दोनों ट्रायल कर लेते हैं कि दोनों से आंसर सही, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आ रहा है या फिर अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 8 और 7 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। तो इसको गुना कर देना है 8 से, इसका कोएफिशिएंट से इसको गुना कर दो और इसका कोएफिशिएंट से इसको गुना कर दो। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन को गुना कर दो, सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को पूरे के गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट कितना है, 7 है, तो 7 से नीचे वाले को गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा अगला स्टेप में। ठीक है, अगला स्टेप में आ जाएगा 8 7 56x माइनस 8 दूना 16y बराबर 5 5 8 40। ठीक है, यहाँ पर 40 आ गया। सेकंड वाले में गुना कर देते हैं, 8 7 56x। ठीक है, 7 7 49
वाई बराबर 15 सतह, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, 15 सतह 105, ठीक है, यही होगा ना, 5 सतह 35 और 7, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक को किसी को कट कर देंगे, तो इसको हम लोग सेम किए ना, इसको बराबर किए, तो जिसको बराबर करते हैं उसको क्या करते हैं, इसको बराबर कर दिया तो ये जहर का खत्म हो गया, तो प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तीनों जगह ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, माइनस माइनस है दोनों जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, 9 6 15 के 5, कितना बच गया, एक बच गया, 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 65 वाई बराबर, इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यहाँ पर नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 40 इसमें घट जाता है 105 में, तो कितना बच जाएगा, 100 में से 40 घट जाएगा, तो 60 और 5 65 बच जाएगा इधर, तो y बराबर कितना आ गया, 65 बटा 65, ठीक है, ये कटेगा जब, तो y का वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा हमारा, तो y बराबर 1 आ गया। अब जब y 1 आ गया तो x को हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम सीधा, एकदम चौका नहीं मारना है, सीधा छक्का मारना है, ठीक है, बाउंड्री लाइन के पार, तो एक को y का वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे तो y का x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन कौन सा ले लेते हैं, इक्वेशन हम लोग कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन मान लो सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 7y बराबर 15, ठीक है, तो 8x यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7 गुना कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15, तो इधर है ही, ठीक है, 8 एकम 8 7 एकम 7 हो जाएगा, ये गुना करके फिर उधर चला जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 8 यहाँ गुना में है तो बट्टा में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 7 गया तो 8 बटा 8, 8 ऊपर में नीचे में 8, तो यानी कि 1 आ जाएगा, ये भी कटेगा, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 1 आ गया है। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसको पोस्टमार्टम एक और भी नया तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है, कौन सा तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, पहले हम लोग चाकू से इसका पोस्टमार्टम किए, अब इसको कैंची से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों का ट्रायल कर रहे हैं, अभी पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर चल रहा है यार, अभी ये ट्रेलर चल रहा है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, फिक्र मत करो, एकदम जबरदस्त सवाल आएगा, इतना कठिन कठिन सवाल आएगा कि सोच भी नहीं सकते हैं, रेशियो वाला भी आएगा, परसेंटेज वाला भी आएगा, और ट्रेन से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वाला भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाला है, फिक्र मत करो, इसको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग देख लिया, एक्स का और वाई का वैल्यू 1 1 आ गया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक का वैल्यू उठा करके दूसरे में रख देना है, ठीक है, तो एक का वैल्यू उठा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, कितना है 7x माइनस 2y बराबर 5 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, 5 तो इधर है ही, 2y उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस में है तो उधर प्लस में चला जाएगा, प्लस 2y, और बट्टा में कितना 7 यहाँ गुना में है तो उधर बट्टा में 7 आ जाएगा, ठीक, ये हमारा आ गया कौन सा, x का वैल्यू, ठीक है, इसको उठा लिए, अब इसको यहां से उठा लिया पहला इक्वेशन से, और ले जा करके कहां पर पटक देना है, दूसरे वाले घर में, ठीक है, तो दूसरे वाले घर कौन सा है, दूसरा इक्वेशन, यानी कि 8x प्लस 7y बराबर 15 है, यही हमारा इक्वेशन है दूसरा वाला। अब इसमें x का वैल्यू जो है इतना आ गया, अब x की जगह पर इतना पुट कर देंगे, यानी कि 8 गुना, ठीक है, 8 गुना 5 प्लस 2y बटा 7, ठीक है, प्लस 7y बराबर 15 आ जाएगा। अब यार इसको सॉल्व कर दो, बहुत इजी है, ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है, थोड़ा सा 2 स्टेप आगे जाना पड़ता है, और इसमें कोई भी स्टेप नहीं जाना पड़ता है, जितना है एकदम सीधा एक को एलिमिनेट करो, दूसरे का आंसर ला दो, यहाँ पर गुना कर देना है, ठीक है, तो गुना कर देना कितना से आ जाएगा भैया, 8 पंचे 40 आ गया यहाँ पर, प्लस 8 गुना 16 y बटा 7, ठीक है, बराबर यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, तो प्लस कितना 7y बराबर 15, ठीक है। तो यार अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 7 है नीचे, तो एलसीएम ले लेंगे 7, ठीक है, और यहाँ पर 7 का एक बार में, तो ये 40 प्लस, ठीक है, 16y प्लस एक बार में, एक इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 7 बार में 7 आ जाता है, 7 7 49y, ठीक है, बराबर 15, ठीक है। अब 15 से इसको 7 को गुना कर सकते हैं, तो बराबर अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, 40 प्लस 16y प्लस 49y बराबर 15 गुना 7, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 49 और 16 कितना हो जाएगा, 9 6 15, ठीक है, 15 9 6 इधर हो गया 40 प्लस, ठीक है, 9 6 15 के 5 हाथ में कितना रह गया, 1 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, 65y बराबर कितना आ जाएगा 15 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा इधर 105, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा अगला स्टेप में 65y बराबर 105 में से 40 घट जाएगा, यानी कि 65 आ जाएगा यहाँ पर, तो y बराबर कितना आ गया 65 बटा 65, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर 1, y बराबर 1 दिखाई पड़ रहा है ना, y बराबर 1, y बराबर 1, दोनों जगह पर सेम आंसर भैया, चाहे आप इस वाले कान से ऐसे करके कान पकड़ो, या तो फिर ऐसे करके कान पकड़ लो, सीधा एकदम सेम बात है, ऐसे सीधा या तो ऐसे करके कान पकड़ लो, ठीक है, या फिर इधर से घुरा के कान पकड़ लो, बात सेम है,
तो सेम है, तो जिसमें तुम लोगों को सबसे ज्यादा आसान लगे, एकदम इजिएस्ट मेथड, उसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंदी था, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट था, इसीलिए मैं ज्यादातर जो है इस मेथड का इस्तेमाल करता हूं, एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी होता है, मस्त भी होता है। तो चलो y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x और y दोनों का दोनों सेम आ जाएगा, क्योंकि मेथड खाली अलग है, बाकी नियम सेम है, आंसर सेम है। ठीक है, तो आओ अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक और भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो यार एक और भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने में आ चुका है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि चेक वेदर द पॉइंट -4 and 3 लाइज ऑन द बोथ द लाइन्स represented by the linear equation x plus y plus 1 equal to 0 and x minus y equal to 1। ठीक है, दो इक्वेशन दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, एक है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया हमारा, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, बराबर 1, यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिया गया। बट यहाँ पर समझने वाला बात यह है, इसमें कांस्टेंट टर्म c वाला जो पॉइंट है ये हमारा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, एलएचएस में है, और इसमें कांस्टेंट टर्म जो है आरएचएस में है। तो दोनों को एक साइड में कर लेंगे ना, या तो इसको आरएचएस में कर लेंगे या तो उसको। तो सबसे बेहतर इसी तरह से हम लोग इस वाले फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी वाले फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो इसी वाले फॉर्म में है, लेकिन फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 1 माइनस 1। ठीक है, ये प्लस 1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन सेम रहेगा, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर देने वाले हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और y का जो क्या वैल्यू आता है पहले ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि -4 और 3 दिया गया। ठीक है, एक दिया गया -4 और एक दिया गया 3। तो जो भी इस तरह का निर्देशांक दिया जाता है ना, जब भी इस तरह का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि पहला वाला जो वैल्यू है वो x है, दूसरा वाला वैल्यू क्या है, y है। यानी कि x बराबर -4 आना चाहिए और y बराबर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इस तरह से बोला जा रहा है, किसका, एग्जामिनर या क्वेश्चन पूछने वाला का कहा जा रहा है कि x का वैल्यू ये आना चाहिए, y का वैल्यू ये आना चाहिए। अब चेक करते हैं x का वैल्यू क्या आता है, y का वैल्यू क्या आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, क्या यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं जहर खिलाने का बुद्धि। तो जहर खिलाने का बुद्धि का मतलब क्या आ गया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में से एक को मुआ देना है। ठीक है, एक को जान मार देना है। तो एक को जान मार देना है किसको, जो दोनों का दोनों इक्वल रहे बट साइन अलग अलग रहे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस कहाँ है, यहाँ तो ये प्लस नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू गया काम से, ये तो मर गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर है, यहाँ भी प्लस है, दोनों का दोनों प्लस है, यानी कि वाई 2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2y हो जाएगा, इक्वल टू -1 और -1 माइनस +1 होता है। ठीक है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, एक 2 आ जाएगा, -2। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा, -2/2, यानी कि ये जब कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, y बराबर कितना आ गया हमारा, -1। y का वैल्यू कितना आ गया, -1। y का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब इस y का वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो हम लोग ले लेते हैं इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन कौन सा है, सेकंड को। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, y का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल टू 1। ठीक है, यही बोला जा रहा है इसमें। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 1। ठीक है, ये +1 उधर जाकर के माइनस आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू कितना आ गया, 1 -1। ठीक है, -1 आ गया, ये हमारा आ रहा है आंसर। अब इसमें समझने वाला बात यह है, कि भैया इसने कहा था क्वेश्चन में, क्या कहा था कि -4 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। -4 और 3 ये लाइन पर लाई करता है या नहीं। जैसे सपोज एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ले लिए और उसी के ऊपर एक और भी लाइन ले लिए, ये जस्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, तो प्रत्येक जगह पर एक दूसरे की जगह पर काटते हुए जाएगा दोनों लाइन। ठीक है, प्रत्येक जगह पर बहुत सारा इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि क्या ये वाला जो नंबर है जो इन्होंने दे करके रखा है, -4 और 3, ये जो नंबर दे करके रखा है, क्या ये इस लाइन में किसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी जगह पर काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो भैया काट कैसे रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, -4 है, यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, -1 है, y का वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया गया, यानी कि दोनों का दोनों डिफर है, दोनों कुछ भी, एग्जामिनर ने कुछ भी दे दिया है यार, इसका वैल्यू x और y का ये है, और इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग जो है वो इस वाले पॉइंट पर करेगा, कितना, 0 और -1 पर। तो 0 और -1 पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये कह रहा है कि -4 और 3 पर इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी है, नो इंटरसेक्ट, नो लाइज ऑन नो लाइज। जब भी इस तरह का लाइज वाला चाहे ना, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो उसको सीधा का सीधा उसको पुट कर दिया जाता है इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में उसको पुट कर दिया जाता है, लेकिन कब पुट किया जाता है, जब हमारा जो नंबर दिया गया है, जब कोऑर्डिनेट जो है हमारा सही दिया हुआ रहे तब। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ही गलत दे दिया गया था,
क्यों? क्योंकि वो परखने के लिए कि नंबर लाइन पर ये इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, इस चीज का चेक करने के लिए, जैसे स्टूडेंट का दिमाग को भटकाने के लिए कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक्स वाई का वैल्यू ये होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दे दिया गया ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों लाइज नहीं करता है। अगर यही आंसर दोनों इस जगह पर भी आता तब हम लोग कह सकते थे कि हाँ उसी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा जो एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद। अब एक और भी बहुत ही शानदार और भी इससे ज्यादा और बेहतरीन और टफ सवाल के साथ अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो यार ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के पास, ट्राई करो। ठीक है, अगर शानदार क्वेश्चन ना लगे तो फिर बताना। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से। ठीक है, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए ना तो मैं सच बताता हूं और कहीं नहीं समझ पाओगे। अगर इस जगह पर इस वाले प्लेटफॉर्म पर अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर और कहीं समझ में नहीं आने वाला। इसमें हम दो तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, दो तरीके से इसका आंसर लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। इस क्या बोला जा रहा है, 3 years ago राम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज श्याम। ठीक है, राम जो है 3 गुना हो जाता है, कब? 3 साल पहले। ठीक है, और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि 10 years लेकर 10 साल के बाद क्या हो जाता है, ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। ठीक है, श्याम का डबल हो जाता है, कब? 10 साल के बाद। हाउ ओल्ड राम और श्याम का अभी का उम्र कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, राम को आर से लिख लेते हैं। ठीक है, और श्याम को वाई से लिख लेते हैं। इसको समझना ध्यान से। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसका इन दोनों का कुछ ना कुछ तो होगा एज। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एज होगा। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक्स था इसका और इसका वाई था। ठीक है, इसका एज ये एक्स साल का था, ये वाई साल का था। ये जो है 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले क्या हो जाता है, ये जो है 3 साल पहले एक दूसरे का डबल हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 3 साल पहले यानी कि एक्स माइनस 3 होगा। यहाँ पर एक्स में से -3 कर देंगे, यानी कि ये अभी 3 साल का है तो 3 साल पहले एक्स में से 3 साल घट जाएगा ना। यहाँ पर वाई में से भी 3 साल घटेगा, क्योंकि श्याम का भी 3 साल पीछे जाएगा ना, तो वाई माइनस श्याम हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही इजी वे से हम बताने वाले हैं। इस तरह का पूरे यूट्यूब पर तुम्हें नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर समझाने वाला है। ठीक है, ये 3 साल पहले पूछा जा रहा है, -3 years इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अभी सोल्व करने का भी तरीका बताने वाले हैं, बट इसको समझ लो पहले समझ लो, फिर बनाना तो बहुत ईजी है। ठीक है, 3 साल पहले पूछा जा रहा है, तो एक्स में से अभी इसका साल एक्स साल का है, यानी 5 साल का है, तो 5 में से 3 साल पीछे का पूछेगा तो 3 घटाएंगे ना। उसी तरह से एक्स -3 हो गया और वाई -3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहा जा रहा है कि 3 years एगो राम वाज थ्राइस, राम जो है 3 गुना हो जाता है, किसका? श्याम का। ठीक है, तो इसका श्याम का 3 गुना कर देंगे। ठीक है, और इसको इक्वल कर देंगे, इसको जो है 3 गुना कर देंगे और इसको इक्वल कर देंगे। तब ये जो है 3 गुना जब होगा तब इसका बराबरी करेगा, राम के बराबरी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 10 साल के बाद, इसी के जस्ट 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के बाद आ जाते हैं। 10 साल के बाद बोला जा रहा है कि 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स साल का है तो एक्स के बाद 10 साल के बाद तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, वाई का 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, वाई प्लस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्वाइस हो जाता है, किसका? श्याम का। तो यहाँ पर जो है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, वहां पर 3 गुना था, यहाँ 2 गुना हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां पर समझ में आया। एक बार फिर से एकदम शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि राम और श्याम का अभी का जो उम्र है, अभी कितना है, एक्स साल का और वाई साल का। 3 साल पहले तो एक्स में से 3 घटेगा, वाई से में 3 घटेगा। ठीक है, 3 साल पहले तो 3 दोनों में घट जाएगा। 3 साल पहले क्या हो जाता है, राम का जो श्याम एज है, राम का जो एज है यानी कि 5 साल है, तो श्याम का एज कितना हो जाएगा, 5 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना। अगर राम का एज जितना है उसका 3 गुना हो जाएगा श्याम का, तो 3 गुना कर दिए हैं, यहाँ पर वही चीज की है। ठीक है, अब दूसरा बार क्या बोला जा रहा है कि राम और श्याम का जो एज है 10 साल के बाद क्या हो जाता है, तो 10 साल के बाद बोला जा रहा है, यानी कि एक्स में से ये अभी 1 साल का है, तो एक्स में से 10 साल जोड़ देंगे, इसमें भी 10 साल जोड़ देंगे, तो 10 साल दोनों को जब जोड़ देंगे तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये जो श्याम है ना, ये श्याम ये डबल हो जाएगा राम का डबल हो जाएगा श्याम। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन यही बोला जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? समझ में आ गया ना? अगर नहीं आया है ना तो एक और भी तरीका से अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, फिक्र नहीं करना, एकदम टेंशन नहीं लेना, आराम से मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग हटा देते हैं, सारा का सारा जितना भी डाटा यहाँ पर तैयार किए हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पूरा ग्राफ हटा देते हैं। अब ये भैया हमारा हो गया इक्वेशन 2 ठो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस वाले तरीके से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, सब्जेक्टिव वाले से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्स -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस 3 गुना 3 3 3 9। ठीक है, तो x ये 3y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में है -3y बराबर -9, और ये माइनस उधर जाएगा तो +3। ठीक है, तो x -3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी 9 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 माइनस में आ जाएगा। ये हमारा आ गया कौन सा इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हटा दो यार, ये समझाने के लिए हम बताए थे, ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन यहाँ से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारा आ जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्स का और वाई का हम लोग प्रेजेंट एज माने थे ना, प्रेजेंट एज अभी का एज क्या है, तो यहाँ पर एक्स को क्या करना है, एक्स प्लस 10 बराबर 2 गुना वाई 2 वाई प्लस 10 गुना 20। ठीक है, यहाँ पर डील करेंगे तो एक्स
प्लस में है तो इधर जाएगा तो -2y बराबर 20, यहाँ प्लस में है इधर, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये हमारा आ गया कौन सा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब दो इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, जहर खिलाने वाले हैं, ठीक है। कौन सा जहर, बराबर करने वाला, ठीक है। तो आओ यार इन दोनों को इक्वेशन को बराबर करते हैं। हम लोग इसको ले लेते हैं कहीं एक जगह पर, ठीक है, इस जगह पर ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में ले लेते हैं। कितना दिया गया, x माइनस 3y बराबर -6, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने का नियम क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसको काट देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 में 2 जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, ठीक है। यहाँ पर माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा तो दोनों को घटा देंगे, बट साइन जो है यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है, ठीक है। तो बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर इधर 10 और 6 16, -16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों को जोड़ देंगे और साइन जो है बड़ा का लगता है तो बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा। ये माइनस जो है दोनों जगह पर कट जाएगा, यानी कि वाई बराबर कितना आ जाएगा, 16। यानी कि श्याम का जो प्रेजेंट एज है, एक्स और वाई माने थे ना, राम का और श्याम का एक्स और वाई माने थे, तो श्याम का जो एज हो गया ये 16 साल का हो गया, ठीक है। श्याम जो है 16 साल का आ गया, तो राम का निकालना है। राम का कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 16 जो है किसी में पुट कर देना है, इसकी जगह पर सपोज पुट कर देते तो x माइनस 3 गुना 16 हो जाएगा बराबर 6, -6। तो x माइनस यहाँ पर 10 या 30 हो जाएगा, -30 बराबर -6, x बराबर -6 -30, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, बता दो जल्दी से, x बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर 16 है ना, 16 है ना, 16 है ना, तो 16 16 2 32 16 3 48 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 48 हो जाएगा, यहाँ पर ये उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। 48 तो माइनस है तो उधर जाकर के प्लस में आ जाएगा, ठीक है। -48 है उधर प्लस में आ जाएगा 48, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 48 में 6 घट जाएगा, तो 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 में 6 घट जाएगा तो 42, ठीक है। 42 आ जाएगा। साइन कितना बड़ा का लगता है तो बड़ा का साइन यहाँ प्लस है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 42 आ गया यहाँ पर, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है। सही से लिख देता हूँ 42, तो x का वैल्यू यहाँ पर 42 साल। अब ये जो है इस जगह पर 42 साल है। अब एग्जामिनर कितना भी सवाल पूछे, 3 साल के पहले पूछे तो 16 में से 3 घटा दो भैया, उस समय कितना साल का था, 13 साल का। ये कितना साल का था, 39 साल का, ठीक है। 10 साल के बाद अगर पूछ दे तो 42 और 10 कितना, 52 साल का हो जाएगा, ठीक है। 16 और 10 26 साल का हो जाएगा उस समय। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। यार हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, अब इसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरीके से मैं बता देने वाला हूं, और तुम लोग खुद से ही घर में बैठे बैठे एकदम बेहतरीन तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, फॉर्मेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और भी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। देखो अब तुम लोगों का कहना है कि सर आपने तो जैसे तैसे बता दिया, ठीक है, समझाने के लिए। अब हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बनाना ऐसे है कि लेट, यहां पर मान लेना है, क्या मानना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल टू x, और यही चीज लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ किसका, श्याम, इक्वल टू y, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि x जो है 3 साल पहले, यानी x -3, ठीक है, 3 साल पहले, या तो ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 ईयर बिफोर राम एज इक्वल टू x -3, ठीक है, ये हो जाएगा। और 3 ईयर्स बिफोर किसका एज, श्याम एज, इक्वल टू कितना हो जाएगा, y -3, ठीक है, ये हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, x -3 इक्वल टू y -3, ठीक है। और इसका कितना गुना हो जाएगा, इसका जो है 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन, ठीक है, यहाँ गिवन लिख देना है। देन गिवन क्या दिया गया है कि ये जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, उसी तरह से दूसरा इक्वेशन फिर लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला जो नरेशन जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, यही नरेशन को फिर से लिखना है, क्या, 10 साल के बाद, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 ईयर आफ्टर राम एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 10, ठीक है। और इसी प्रकार से लिखना है, अगला क्या लिखना है, श्याम एज
इक्वल टू y प्लस 10, ठीक है, ये हो जाएगा। देन गिवन टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, इसका डबल हो जाता है, ठीक है, इसका डबल हो जाता है। और इसको आप लोगों को फाइंड करके इसको सोल्व करके यहाँ पर इक्वेशन क्या कौन सा ले आना है, इक्वेशन 2 को ले आना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 को ले आना है। और ये 1 वाला इक्वेशन और 2 वाला इक्वेशन दोनों को या तो तुम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा दो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, दोनों में से कोई भी मेथड लगा करके और सोल्व करके आंसर दिखा देना है एग्जामिनर को कि भाई साहब ये रहा आपका सवाल का जवाब, ठीक है। अकबर और बीरबल की तरह, ठीक है, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो भैया नरेशन में अगर लिखना है एग्जाम में थोड़ा बेहतरीन करके लिखना है तो इस तरह से नरेशन लिख करके बाकी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नरेशन लिख करके लिख सकते हो। बट मैंने वो बहुत ही आसान तरीका इसलिए बताया क्योंकि इस तरह का और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो और भी जितना भी क्वेश्चन आएगा एकदम आसान से समझना है कि प्रेजेंट एज को मान लेना है 3 साल पहले तो 3 साल पहले, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले एक और भी जबरदस्त शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से यार बस एक ही रिक्वेस्ट है, एकदम सिंपल सा रिक्वेस्ट जो कि तुम लोग कर सकते हो बट करते नहीं हो, ठीक है। तो कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो जाता रहे और आप लोगों से मेरा मुलाकात जो है होता रहे। तो धन्यवाद।